हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों से पूछा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। सबसे अच्छा सवाल एक ही पूछा जाता है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? आप कहेंगे कर्ता की प्रधानता। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। भाववाच्य में भाव की प्रधानता। अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। देखो कर्तृवाच्य में क्या होता है, इसमें क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जो होता है वो किसके अनुसार होता है बेटा? कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया इसमें अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। यदि कर्ता के साथ ने आ जाए तो 100% वहां पे कर्तृवाच्य होता है, लेकिन क्रिया का लिंग वचन पुरुष यहाँ किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। देखो क्रिया का लिंग वचन पुरुष होता है कर्ता के अनुसार, लेकिन यदि कर्ता के साथ में कर्ता का कारक चिन्ह आ जाता है ने, तो 100% कर्तृवाच्य तो होता है, लेकिन क्रिया का लिंग वचन पुरुष यहाँ पे कर्म के अनुसार होगा। फिर जैसे राम सो रहा है, ये देखो कर्ता और क्रिया दो ही शब्द है, किसी भी वाक्य में तो 100% क्या कर देंगे? कर्तृवाच्य कर देंगे। देखो जैसे और उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ रहा है, इन क्रिया का लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, और राम भी पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है। ऐसे ही सीता ने खाना पकाया, यहाँ तो याद ही रखने की आवश्यकता नहीं है, क्या कि कर्ता के साथ में नहीं आ गया। ऐसे ये बहुत सारे उदाहरण है, इनको आप लोग अभ्यास करना एक बार। नेक्स्ट बात करें कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है बेटा? कर्म के अनुसार होता है। इसमें क्रिया सदैव हमेशा सकर्मक होती है। कर्ता के साथ कर्तृवाच्य में तो क्या था? ने जुड़ा हुआ था, यहाँ पे कर्ता के साथ से या द्वारा जुड़ा होगा। इसका मतलब कर्तृवाच्य में से या द्वारा नहीं होता है। जैसे और दूसरी बात करें, यहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और वाक्य में जब कर्ता ज्ञात न हो तो भी हमारा वहां पे कर्तृवाच्य। ये सब विशेषता याद रखनी है आप लोगों, जब आपसे पूछा जाए कर्तृवाच्य के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे ही कर्तृवाच्य संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण, राम द्वारा खाना पकाया गया, तो द्वारा आ गया, कर्तृवाच्य हो नहीं सकता, भाव होगा या कर्म होगा। तो राम एक वचन है और ये भी एक वचन है, खाना भी बहुवचन है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब यहाँ पे कर्म के द्वारा क्रिया का लिंग वचन पुरुष होता है तो वहां पर यहाँ पे सीधा रख दो कि सीता द्वारा खाना पकाया गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ऐसा सवाल आ जाता है तो याद रखना, यहाँ पे क्रिया क्या है? सकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया कहाँ होती है? केवल ही केवल कहाँ होती है? कर्म में, इसलिए भाव हो नहीं सकता। जैसे रामायण ममता से पढ़ी गई, गाड़ी चलाई जा रही है, जो गाड़ी चलाई जा रही है, अब यहाँ कर्ता ज्ञात है क्या? नहीं है। मैंने कहा ना, जहाँ कर्ता ज्ञात नहीं हो वहां पर क्या होता है? हमारा कर्मवाच्य होता है। दादाजी द्वारा पत्र पढ़ा गया, लड़की द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। देखो लास्ट में मैं तीनों को भी एक साथ समझाऊंगा, चिंता मत करो। जैसे देखो ताला लगाया गया, कर्ता ज्ञात नहीं है, मतलब किसी ना तो किसी ने लगाया होगा। सजा सुनाई गई, उपहार लाया गया। अब ये देखो कानूनी भाषा का प्रयोग कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फलाने फलाने केस की सुनवाई जयपुर अदालत में ना होकर के झांसी अदालत में होगी। मतलब इस प्रकार से कहते हैं ना कि गाड़ी में बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। ऐसी कानूनी भाषा, यानी कि ट्रेन की छत पर यात्रा करना सख्त मना है। तो इस प्रकार की चीजें जहां आ जाती, जहां कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हमारा कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य की बात करें तो इसमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष भाव के अनुसार होता है। क्रिया लगभग क्या होती है? अकर्मक होती है। देखो ध्यान रखना, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक और भाव में अकर्मक। तो ये चीजें बहुत अच्छी है हमारे सामने। यहां भी कर्ता के साथ से या द्वारा, लेकिन वहां क्रिया कर्म में सकर्मक थी, यहां बेटा अकर्मक है। क्रिया सदैव क्या होती है? एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है, अन्य पुरुष में होती है, और नकारात्मकता का बोध होता है, नहीं नहीं होगा इस प्रकार। जैसे देखो, राम से चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, इस प्रकार से आ जाते हैं ना, तो वहां पर होगा भाववाच्य। ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि कर्तृ, कर्म और भाव तीनों को एक साथ समझते हैं। देखो इसमें कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्म की प्रधानता, इसमें भाव की प्रधानता। लेकिन आपसे पूछा है कर्तृवाच्य में कर्म गौण रहता है या मुख्य, तो कर्म गौण, यहाँ कर्ता गौण, यहाँ कर्ता और कर्म तीनों गौण, दोनों गौण। क्रिया यहाँ पे अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी, यहाँ केवल सकर्मक, यहाँ अकर्मक। यहाँ कर्ता के साथ नहीं होता, यहाँ कर्ता के साथ से या द्वारा होता है, यहाँ भी से या द्वारा। लेकिन पहचाने कैसे? यहाँ क्रिया अकर्मक होगी, यहाँ क्रिया सकर्मक होगी। कर्ता और क्रिया दो ही शब्द हैं केवल वाक्य में, तो कर्तृवाच्य। यहाँ पे हमें कर्ता ज्ञात भी नहीं होता है, और कभी कभी कानूनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे नकारात्मकता का बोध होता है, और क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। तो इनको एक बार समझना, अच्छे से विशेषताओं को पढ़ना एक बार, फिर बार बार प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा। और भी किसी टॉपिक में हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। और ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आई ये ट्रिक्स? कुछ समय में देखो, उसके लिए तो आप लोगों को अच्छे से अभ्यास करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा, वरना कम से कम यहाँ से सवाल 100% आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।